honorable personalities and all respected delegates presented here. मेरा नाम मनीषा जैन है। मैं शोध छात्रा हूँ शिक्षा शास्त्र में स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ में। मेरा सेमिनार में विषय है जैन ग्रंथ आदि पुराण में महिला सशक्तिकरण का वर्णन। इसमें मैम ने भी अभी वुमेन एजुकेशन के ऊपर बोला था, तो इसमें ये ग्रंथ आदि पुराण जो है 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ है आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा। उन्होंने महापुराण ग्रंथ लिखा था जो 2 भागों में बंटा है। फर्स्ट है आदि पुराण, आदि मतलब शुरुआत, और दूसरा है उत्तर पुराण। आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का वर्णन है, और चूंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए तो उत्तर पुराण में शेष 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। इसमें आदि पुराण में महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसमें विशेष रूप से इसमें कहा गया है कि कन्या का माता पिता जो है उनको रत्नाकर की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि समुद्र जो है वो व्यर्थ ही रत्नाकर की संज्ञा रखता है, असली रत्नाकर तो कन्या की माता पिता हैं जिनसे वो कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई है। इसमें युग की आदि में जब भगवान श्री ऋषभ देव का गर्भावतरण हुआ, उससे पूर्व ही आचार्य ने उनके पिता से अधिक उनकी माता का वर्णन किया है, उनकी बुद्धि का, उनके स्वरूप का, उनके रूप का वर्णन किया है, जिससे भी हमें पता चलता है कि उस समय पे महिलाओं का कितना सम्मान था। मतलब आजकल हम देखते हैं कि ये आधुनिक विचारधारा है कि महिला सशक्तिकरण एक आधुनिक विचारधारा है, जबकि 8वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन ने जितना महिलाओं का उसमें वर्णन किया है, जैसे बताया कि पुत्रों के समान ही महिलाओं का संपत्ति में, पुत्रियों का संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, इस प्रकार की संस्कृत के श्लोक उसमें मिलते हैं। यौवनावस्था में जब तीर्थंकर श्री ऋषभ देव का विवाह नंदा तथा सुनंदा नामक कन्याओं से किया गया, उनका भी वर्णन आदि पुराण में बहुत अच्छे से मिलता है। भगवान ऋषभ देव की 2 स्त्रियों से विवाह हुआ था, तो नंदा स्त्री से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मणी कन्या, और सुनंदा स्त्री से बाहुबली पुत्र और सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, यानी उनकी टोटल 101 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। भगवान श्री ऋषभ देव ने जब सोचा कि उसमें वर्णन आता है, संस्कृत का श्लोक आता है कि कन्या जब बड़ी हो जाती है तो विद्या का धन ही उसे देना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा धन है। एक पुत्री को सुशोभित करने के लिए, उसका जीवन सफल बनाने के लिए अपनी पुत्रियों को शिक्षा अवश्य ही देनी चाहिए, जिसके लिए भगवान श्री ऋषभ देव ने स्वयं ही अपनी ब्राह्मी कन्या को लिपि विद्या का अध्ययन कराया, जिसे आज भी हम ब्राह्मी लिपि के रूप में जानते हैं, और जो उनकी सुंदरी कन्या थी उन्हें अंकगणित का अध्ययन कराया। उसके बाद उन्होंने अपने शेष 101 पुत्र थे, उन्हें धनुर्विद्या आदि का अध्ययन कराया। इसके अतिरिक्त उसमें एक श्लोक भी मिलता है जिसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार, यानी उसका भावार्थ उसका ये है कि उस समय पे दहेज दिया नहीं जाता था, अपितु जब पुत्री देते थे तो उसके साथ में शुल्क भी दिया जाता था। उसका भावार्थ ये है। इस प्रकार हमने देखा कि 8वीं शताब्दी में कैसे आचार्य जिनसेन द्वारा विरचित आदि पुराण ग्रंथ में महिला के अधिकारों पर का हमें वर्णन मिलता है। इस शोध पत्र में पर्याप्त संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि उस समय पे, यानी ये ग्रंथ तो 8वीं शताब्दी का है, परंतु इसमें वर्णन मिलता है काफी पहले का। ऋग्वेद में भी भगवान ऋषभ देव का वर्णन आता है, वो एक्चुअली करोड़ों वर्ष पूर्व हुए हैं। तो उस समय का वर्णन आचार्य जिनसेन स्वामी ने 8वीं शताब्दी में किया है, और इससे हम ये भी बात जान सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो आधुनिक नहीं है, वरन बहुत पुराना है, और उसको हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो अभी समाज में जो विकृतियां आई हैं वो दूर हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।